जो 3 सवाल जो खुद जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से उठाए गए हैं और जो उन्होंने पत्र लिखा है जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को, समीर जी वो ये कह रहे हैं, जो 3 पॉइंट्स वो कह रहे हैं, हाउ डज ही अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मनी कैश इन द रूम लोकेटेड इन दिस प्रीमाइसेस। पहले तो यही पता चले कि वो कैश वहां पर कैसे आया, उसकी प्रेजेंस वहां पर, उसकी मौजूदगी वहां पर कैसे थी। दूसरा सवाल जो वो उठा रहे हैं, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मनी कैश विच वाज फाउंड इन द सेड रूम, यानी कि उस स्टोर में जो पैसा था उसका सोर्स क्या था वो पता चले। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं, हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी, यानी कि वो जले हुए सैक की बात कर रहे हैं ना, उस बोरी की बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं। हु इज द पर्सन हु हैड रिमूव्ड द बर्न्ड मनी कैश फ्रॉम द रूम इन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 15, 2025, यानी कि वो भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी आंखों से ये नहीं देखा, तो फिर तो ये पता चलना चाहिए कि वो रिमूवल किसने किया, वो हटाया किसने। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए मीनाक्षी जी, घटना घटी है 14 तारीख की रात को 12:45 पे 30 तुगलक 11:30 पे 30 तुगलक क्रिश्चियन के घर पर। उस समय घर पर कौन था? जज साहब और जज साहब की पत्नी भोपाल में थे, वो घर पे नहीं थे। जज साहब की बेटी और बूढ़ी माँ घर पर थी। जज साहब का निजी सचिव घर पे थे। निजी सचिव ने पीसीआर को फोन किया कि आग लगी है। पीसीआर ने 2 फायर ब्रिगेड बुलाई। फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, जब फायर ब्रिगेड आग बुझाती है तो उन्हें वहां जले हुए नोट मिलते हैं। यह कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने इसका संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर को इसका इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय साहब को इन्फॉर्म करते हैं इस मामले को। और जिनके घर में आग लगी है यशवंत जी, वो कब आते हैं? वो 15 तारीख की शाम को भोपाल से लौटते हैं। और क्या 14 तारीख की रात को जब यह घटना घटी, आग लगी, वहां नोट जले हुए मिले, पुलिस का क्या दायित्व था वहां पर? सबसे पहले यह था कि उस रूम को लॉक किया जाता, उस पूरे एरिया को सील किया जाता, और जो नोट निकले उस समय घर के लोगों से, उनकी बेटी जो बालिग है, वैसी तो नहीं कि छोटी बेटी है उनकी, उस बेटी को, निजी सचिव को वहां बुलाया जाता, उनको दिखाया जाता कि देखिए इस कमरे में इतने नोट जले हुए, एविडेंस के लिए वहां उनका बयान दर्ज होता, वहां उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करते, सारे सीसीटीवी कैमरे जो है वो कब्जे में लेते और सारे घर के लोगों को वहां से दूर करते। सुबह तुरंत जज को आने को कहते कि तत्काल आइए। अर्ली इन द मॉर्निंग जज को वहां बुलवाया जाता और जज के सामने उसको खोल के सब चेक करवाया जाता। आपको पूरा समय दे दिया। दूसरे दिन सुबह जिन लोगों को सफाई करनी थी कर दी। जब जज को फोन करते हैं दूसरे दिन 15 तारीख को उनका रजिस्ट्रार जाता है, जो दिल्ली हाईकोर्ट जो है रजिस्ट्रार को भेजते हैं और वो कहते हैं कि रूम में कुछ मिला नहीं। मैं उससे क्यों सहमत हूं, क्योंकि जितने भी अभी तक कॉन्वर्सेशन हुए उसमें ये हिस्सा ये बताता है कि स्टाफ और बेटी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कहा कि आप आग से दूर रहिए। जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं, मुझे मेरे परिवार को नहीं पता कि वहां पर क्या मिला। जब नोट हमें दिखाए नहीं गए तो हम ये कैसे मान लें? एक लाइन जब टीम चली गई तो पूरा नहीं मिला। 14 तारीख की रात की है। 22 तारीख तक सीजीआई क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? 8 दिन क्यों लगे इस मामले को बाहर आने के लिए? यह घटना 16 तारीख को ही शाम को पूरे मामले की जानकारी आनी थी। 8 दिन तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो ढिलाई बरती है, और जब मामला मीडिया में आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई इसको सार्वजनिक करते हैं, साइट पर अपलोड करते हैं। अब तो मामला इतना बड़ा बन गया ना, और मुझे लग रहा है जो कमेटी बनाई है, इसे टाइम बाउंड कमेटी बनानी चाहिए था कि 60 दिन के अंदर आपको स्थिति समक्ष रखना है। कमेटी बनानी, कमेटी को कोई टाइम बाउंड जानकारी नहीं दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ढिलाई बरती है। ठीक है, आपकी बात। नहीं, मैं 2 बातें कर रहा हूं। अभी ये जो प्रेस नोट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बातें प्रेस नोट में लिखी गई है। ये हो सकता है कि पुलिस ने क्योंकि पुलिस तो जब वहां पर पहुंची है, नोट मिले हैं, तो उसने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी की होगी और उस पर साइन भी करवाए होंगे। जरूरी नहीं है कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रेस नोट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। प्रेस नोट का मतलब ने जो अभी किया है, जो उपाध्याय साहब जो रिपोर्ट में बात मेंशन होती है, पुलिस कमिश्नर मेंशन करते हैं। में तो जब उन्होंने वीडियो का जारी कर दिया, फोन की वीडियो से कुछ थोड़ी होगा। वीडियो जारी कर दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसमें नोट मिले हैं। हाँ, हमने ये देखा नोट, आप उनके साइन लेते ना, वो होंगे साइन। मैं ये कह रहा हूँ अभी हमें नहीं पता कि पुलिस की रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है। जरूरी नहीं है ना, अभी आपको नहीं पता कि क्या किया है क्या नहीं किया। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि टाइम बाउंड यदि होता तो बेहतर होता कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए। और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसी कमरे की जज साहब सोर्स का तलाश कहां से नोट आया, सोर्स की तलाश बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि नोट कहां से आया। हालांकि 6 महीने बोल दिया है कि 6 महीने तक उनका जो डाटा है मोबाइल का वो रिकवर करने वो करने की बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह से इनिशिएट किया गया और ये जो सारा काम हुआ है
उसमें ये साफ है कि भी नोट वहां पर मिले हैं। अब इस पर ये चर्चा करना कि वो नोट उनके नहीं थे, ये सब तो जांच में सामने आ जाएगा, हम लोग उस पर क्या कमेंट करेंगे। लेकिन टाइम बाउंड होता तो ज्यादा बेहतर होता कि टाइम बाउंड किया जाए, और उनको काम करने से रोका गया है, बल्कि बेहतर है कि उनको कहा जा सकता है कि छुट्टी पर भेज दिया जाए। इतने केस लड़े होंगे, इतने केस का निर्णय दिया होगा, मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है जो उन्हीं के घर का मामला है, और उन्हें इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। उन्हें जो भी सच्चाई जनता के बीच, देश की जनता के बीच लानी पड़ेगी। जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है जुडिशरी की, जो आग उंगली उठ रही है जुडिशरी के ऊपर, मुझे लग रहा है उसे बहुत साफ करने के लिए, लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी सच्चाई को बाहर लेकर आनी पड़ेगी। सर, ये जितना भी मैं पढ़ रही हूँ हर्षवर्धन जी, उसमें जो एक सस्पेंस लग रहा है वो इस सबूत का ही लग रहा है कि वो बोरी जिसमें अर्ध जले हुए नोट थे, वो जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि ना मुझे ना मेरे परिवार वालों को दिखाए गए। वो जांच में पता चलेगा ना। दूसरा, जो देवेंद्र उपाध्याय कह रहे हैं, एज पर जो उन्हें कमिश्नर से इंफॉर्मेशन मिली, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर मौजूदगी थी, ऐसा कमिश्नर की तरफ से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये थोड़ा सा भी समझने वाली बात है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो सब कुछ कहा, उसमें मैं एक पंक्ति है उसको पढ़ देता हूं। आई हैव ऑल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट एज पर द सिक्योरिटी गार्ड posted at the residence of the honorable judge, some debris and half burnt article were removed in the morning of 15/3/2025। 14 की रात में आग लगी है। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, जो पुलिस कमिश्नर के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिख रहे हैं कि वहां बहुत से जो जलने के बाद निशान होते हैं, आधे जली चीजें, वो सब वहां से सुबह से साफ की गई। और उसमें तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन पूरा कमरे में काला हो रहा था, वो सारी बातें। लेकिन मुझे एक चीज समझाए उससे पहले कि मैं ब्रेक पर चली जाऊं, और भी बहुत सारी खबरें कि जब भी कोई इस तरीके से पुलिस जांच होती है तो क्या सबूतों को हटा दिया जाता है या फिर उन्हें सील कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है? नहीं, उसको लॉक करके रखने कहा किसने? क्या पुलिस ने कहा? पुलिस ने वहां लॉक किया कि अब इसको कोई टच नहीं करेगा? तो ये तो पुलिस कमिश्नर लिखा है, लापरवाही है। उस जगह का पहले यही होता है कि अगर वहां कोई संदेह हुआ है कि ये नॉर्मल फायर नहीं है और फायर हुआ भी है तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इलीगल कंडीशन है, तो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश होती है। किसने हटाया? मैं देखिए, ये इतना आसान मामला तो है नहीं। जब इतने दिनों के बाद कोई सीधी सीधी बात नहीं कह रहे हैं, तो जज साहब के घर में वो पैसा मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। जज साहब कह रहे हैं हमारा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कह रही है जज साहब के घर में मिला। जज साहब के घर में आग लगी, जज साहब नहीं थे, इसलिए मजबूरी में वो भी जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था, जिसको उस नौकर ने बताया, तो उसने फोन कर दिया तो ये सब कुछ आ गया। अब इसका मतलब ये तो तय हुआ कि कम से कम वो सारे लोग तो नहीं है जिनको ये पता रहा होगा, तो और किसको पता रहा होगा कि पैसा यहां बोरे में रखा है? पुलिस कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है वो साफ बता रही है, पैसा जज साहब के घर में था, जलने के बाद जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं की गई। पीसीआर की कॉल थी, फायर उसके साथ दौड़ा, क्योंकि जब आग लगेगी कहीं भी पीसीआर पे फोन जाएगा तो ऑटोमेटिकली रूटेड हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। असली बात यह कि उसके तुरंत बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई।